तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है जावा की 42 बॉबर जस्ट शोरूम से आई है और इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो चुकी है जो ओनली वन इन इंडिया इस टाइम पे है। मतलब जावा 42 बॉबर में ये काम नहीं हुआ होगा जो इस टाइम पे इस बाइक के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ आपको। वही पहला काम मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, जो ओनली वन इन इंडिया टिल नाउ मैं अब कर सकता हूँ वादा कि और किसी बाइक के अंदर ये काम हुआ ही नहीं होगा। ओनली वन इन इंडिया जावा 42 बॉबर मेरे सामने खड़ी है। वो जो काम है उसके अंदर ये जो काम आपको मैं दिखा दूं, जो आप हेडलाइट देख रहे हैं इसके अंदर, ये हेडलाइट नहीं आती है कंपनी से ऐसी, और ये डाल दी गई है जावा 42 बॉबर के अंदर। अभी तक कहीं भी पे ये काम नहीं हो रहा था इसके अंदर। हेडलाइट के कपलर बनाना ही मुश्किल था, बट ये काम सैंस मोटोशॉप ने कलोल बाग के अंदर पूरा कर दिया है। कपलर टू कपलर हेडलाइट इसके अंदर डाल दी गई है। कोई भी वायर कटिंग का प्रोविज़न इसके अंदर नहीं है। जैसे अगर मैं इसको जला के दिखाऊं तो कुछ ऐसा इसके अंदर लुक आ रहा है। लाइट जैसी ऑन हुई तो पार्किंग लाइट में इसके अंदर ऐसा कुछ लुक आता है। ऑन करने के बाद मैं एक बार नीचे इसका फाइनल लुक दिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि कैसा ये जलेगी। अगर मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ तो कुछ ये ऐसा प्रॉपर वर्क करेगी। आपको इग्निशन पे जो एक लाइट आती थी जावा 42 बॉबर के अंदर सिंपल सी जलती हुई, उसके जगह यहाँ पे आपको स्टार्स दिख जाएंगे और ऊपर की तरफ इसके अंदर हाई बीम दिखेगी और ऊपर दो पैरेट लाइट्स दिखेंगी जो इसके अंदर यहाँ पे दे रखी हैं। अगर मैं इसको दोबारा एक बार करके दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा इसके अंदर थ्रो है। थ्रो काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। अगर मैं और फ्रंट की बात करूँ तो इसके अंदर हमें यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं फॉग लाइट जो एक्स्ट्रा इसके अंदर डाली गई है फॉग्स के रिलेटेड। अगर फॉग में आप बाइक चला रहे हैं हाईवे के ऊपर तो आपको प्रॉपर इसके अंदर विजिबिलिटी मिलेगी। फिर विजिबिलिटी में कोई भी तंग या दिक्कत नहीं होगी। एलईडी में इसके अंदर इंडिकेटर्स ज़रूर से मिल ही जाते हैं कंपनी से, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अपग्रेडेशन की अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, तो ऊपर यहाँ पे आपको जो ऑयल फिलर कैप है उसके ऊपर जावा की क्रोम में टिपिंग यहाँ पे मिल जाएगी, जो काम मैंने भी करवाया था अपनी बाइक के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो इसके अंदर दूसरी साइड भी आपको यहाँ पे एज इट इज़ फॉग लाइट मिल जाएगी जो फॉग में आपको ज़रूर से हेल्प करेगी। साइड में इसके अंदर बात करूँ तो क्रैश गार्ड लगा हुआ है प्रॉपर, जो पीछे तक का नया प्रॉपर इसके अंदर है क्रैश गार्ड लगा हुआ है। जो मैंने अपनी बाइक में लगवाया था वो डिफरेंट था, उस टाइम पे सिर्फ वही इसके अंदर आ रहा था, ये प्रॉपर वाला नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बट वो भी अब आपको मिल जाएगा। साइड में इसके अंदर प्रॉपर रबराइज्ड आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। बाइक गिरेगी तो लोड पूरा वही उठा लेगा। मैं बात करूँ अगर इसके बाद की मॉडिफिकेशन के बारे में, तो पीछे इसके अंदर साइडर स्टे लगे हुए हैं। इस पर आप अपना लगेज भी डाल सकते हैं। कल को आपको लॉन्ग राइड करनी है, बाइक के ऊपर लगेज डालना है, तो आप पीछे वाली जो सीट है उसके ऊपर लगेज बांध के यहाँ पे नीचे उसको सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो टायर से ना टकराए। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो जो एक मेजर चीज़ है, सिंगल सीट बाइक आती है कंपनी से, आप सीट भी इसके अंदर लगवा सकते हैं। प्रॉपर गारंटी और वारंटी के साथ सीट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सैंस मोटोशॉप की एस की बैजिंग मिलेगी। एंग्रेडिव है ये कोई और कॉपी नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। साथ ही साथ प्रॉपर इसके अंदर लोड की कैपेसिटी है 120 तक का आप इसके अंदर लोड डाल सकते हैं। 120 किलो तक का लोड इसके अंदर डल सकता है आराम से। 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। कोई भी बेंड होने का कोई भी इसके अंदर मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पूरी गारंटी उस चीज़ की मिलती है। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ, जो एक यूनिक चीज़ इसके अंदर करी गई है ओनर के थ्रू, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर टेल लाइट जो नीचे मिल जाती है बैक लाइट, वो यहाँ पे तो आपको एलईडी में मिल ही रही है, बट इसके बाद भी जो कस्टमर है या जो ओनर है उन्होंने ऊपर भी लाइट लगाई है। अगर मैं इसका एक बार आपको थ्रो चेकआउट करवाता हूँ तो जैसे ही अगर इसको हम ब्रेक लाइट को प्रेस करेंगे तो इसका एक प्रॉपर जो लुक है वो आएगा। अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा इसके अंदर लुक निकल के आएगा। जैसे ही हम ब्रेक लाइट दबाएंगे उसके बाद ये लुक आएगा, और काफ़ी फैसिनेटिंग एक यूनिकनेस इसके अंदर ज़रूर से मिल रही है। मतलब ये ज़्यादातर जावा 42 बॉबर में मिलेगा ही नहीं आपको। मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जो भी काम हुआ है वो ओनली वन इन इंडिया हुआ है। टिल डेट कोई और जावा 42 बॉबर मैंने आज तक नहीं देखी, ना ही यूट्यूब पे होगी। इस चीज़ का मैं क्लेम कर रहा हूँ, और ये वन इन इंडिया जावा 42 बॉबर है। तो अगर मैं बात करूं इसकी ओरिजिनल लाइट की, तो कुछ ऐसी ओरिजिनल लाइट आपको मिल जाती है। मतलब शोरूम से जस्ट आई है बाइक, टेम्परेरी नंबर चढ़ा हुआ है, और कस्टमर ने प्रॉपर इसके अंदर नई लाइट लगवा दी है और ओनली वन इन इंडिया जावा 42 बॉबर बना दी। मैं बात कर रहा था पीछे की, तो पीछे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ग्रैब हैंडल्स लगवाए हैं। इसके ऊपर एक बैकरेस्ट भी लग जाता है, अगर आपको लगवाना है तो वो भी लग जाएगा। और यहाँ पे कुछ बहुत ही सही चीज़ करी गई है, मतलब ये भी कुछ नया डिफरेंट लेवल का करा गया है। ये जो चीज़ है ये एमटी के अंदर आती है, यामा के जो फ्रंट वाइज़र है उसकी जगह लगती है, वो इसके अंदर जुगाड़ करके थोड़ी सेटिंग बिठा के लगा दिया, क्योंकि कस्टमर को कुछ यूनिकनेस चाहिए थी अपनी बाइक के अंदर, वो इसके अंदर प्रॉपर मिल जाती है। साइड सैडल स्टे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ आगे की, तो यहाँ पे आपको जो ऑयल फिलर कैप है फ्रंट बैक ब्रेक्स का, वहाँ पे आपको प्रॉपर इसके अंदर गेजिंग मिल जाएगी। ये ब्लैक कलर में ही आएगा। जो फ्रंट के लिए है उसके अंदर ज़रूर से क्रोम में मिल जाएगा आपको, बट रेयर वाली साइड में ब्लैक में ही आता है। इसके अंदर अगर आप और चीज़ें मैं बताऊँ तो आप
आप इसके अंदर अलॉय करवा सकते हैं अपग्रेड, वो हो जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद ये गाड़ी ट्यूबलेस बन जाएगी। अभी फिलहाल इसके अंदर ट्यूब डली हुई है, अलॉय डलने के बाद ये ट्यूबलेस हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया टायर ट्यूबलेस ही आते हैं, ट्यूबलेस सपोर्ट करते हैं टायर्स इसके, बट अलॉय लगने के बाद ये ट्यूबलेस सपोर्ट करेंगे, उससे पहले ट्यूबलेस सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मैं नीचे बात करूँ तो सीट लगी है, सीट के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिलेंगे। ये वाले फुटरेस्ट अगर आपको लगवाने हैं तो ये वाले लग जाएंगे, बाकी एक दूसरे वाले भी आते हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। जो दूसरे वाले फुटरेस्ट इसके अंदर लग जाते हैं वो अगर आप लगवाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस लगेंगे। ये वाले फुटरेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके बाद ही कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे आपको इस सीट के साथ। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की तो इसके अंदर फॉग लाइट मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड दिखा दिया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेडलाइट के थ्रो की, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो इसके अंदर हेडलाइट है वो इसके अंदर कोई इसका ऑफ का बटन नहीं मिलता आपको, वो एक पार्किंग मोड पे जलती रहती है। बट अगर आपको शिफ्ट करनी हो तो वो यहाँ से शिफ्ट हो जाती है हाई बीम और लो बीम पे। अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट के बटन की तो यहाँ पे आपको हेडलाइट का बटन मिल जाता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं हेडलाइट का थ्रो है इस टाइम पे। और अगर मैं बात करूँ इसके फॉग लाइट का थ्रो तो यहाँ पे इसके अंदर फॉग लाइट का थ्रो है। ये जो फॉग लाइट्स लगी हैं इसका थ्रो अभी, इस बाइक थोड़ी टिल्ट है तो उसकी वजह से थ्रो भी थोड़ा टिल्ट हो रखा है। बट अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ सेटअप इसके अंदर मिल जाता है आपको। अगर मैं फ्रंट से आपको एक बार दिखाऊं तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक सीधी बीम जाएगी हाईवे पे, और जो भी फॉग है उसको आराम से कट कर सकती है क्योंकि ये येलोइश कलर में आपको मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी हाई बीम की तो ये कुछ इसका हेडलाइट का पार्किंग मोड है जिसमें अंदर स्टार्स आपको दिखेंगे। अगर इसको हम ऑन करें बाइक को तो ऑन करने के बाद जो बाइक में आता था एक पार्किंग मोड छोटा सा जलता हुआ, वो इसके अंदर चेंज होकर नीचे स्टार्स जलेंगे। और ये इसकी लो बीम है, तो बात करूं मैं इसकी तो ये लो लाइट इसकी है, ये हाई बीम है। जो ऊपर आपको दो पैरेट लाइट्स दिख रही हैं वो इसकी हाई बीम है। अगर आप इसका जो उसका थ्रो है वो देख पा रहे होंगे तो काफ़ी अमेजिंग एक थ्रो मिल जाता है और ओनली वन इन इंडिया काम हुआ है। स्टॉक लाइट का लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा अपनी बाइक के अंदर, और कुछ पार्किंग लाइट का लुक ऐसा निकल के आता है। जो स्टॉक वाली बाइक आती है उसके अंदर ज़रा सा इसके अंदर लुक आता है। अगर हम फॉग लाइट की बात करें तो फॉग लाइट के अंदर इसका कुछ दो टाइप की इसके अंदर फॉग लाइट मिल जाती है।